कराची पाकिस्तान का दिल है और एम्प्रेस मार्केट कराची का दिल है। इतना बिगाड़ा गया है इस एरिया को, नहीं होना चाहिए था जिस तरह से इंक्रोचमेंट यहाँ सड़कों पे हुआ है। ये एक हेरिटेज है, ये निशानी है कराची। मैं अकेला नहीं हूँ। नालों पे कब्जे हैं, जहाँ फुटपाथों पे कब्जे हैं उनको रिमूव करेंगे। बहुत बड़ी इंक्रोचमेंट रिमूव हुई है। आप सब जानते हो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंक्रोचमेंट थी ये हमारा शहर है, हम सबका शहर है। हम चाहते हैं इसकी एक खूबसूरत शक्ल निकले। ये जो दुकानदारों ने छज्जे निकाले हुए हैं, शेड्स निकाले हुए हैं, ये खत्म होने चाहिए। हम कराची को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि कराची शहर को मुफ्त का माल समझ रखा है, जिसका जहां मर्जी चाहे कब्जा कर लेता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कंटोनमेंट के इलाकों समेत शहर भर से तजावुजात के खात्मे की जिम्मेदारी अदालत ने मेरे ऊपर डाली है। अल्लाह का शुक्र है कि वॉलंटरीली लोग जो हैं वो अपनी चीज़ें ठीक कर रहे हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबको कोऑपरेट करना चाहिए। फुटपाथ पे से अपने चीज़ें हटाएं और नालों पे, पार्कों से ये इंक्रोचमेंट जो हुई है वो उनको ख़त्म कर दें। बहुत ही मामूली सी बात है, ये होना चाहिए। पार्क लोगों के लिए, ग्राउंड लोगों के लिए, नाले पे कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकती। फुटपाथ लोगों के चलने के लिए, फुटपाथ पे कंस्ट्रक्शन या इंक्रोचमेंट होनी नहीं चाहिए। तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, मगर हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन गया है कि फ्री फॉर ऑल बनाया हुआ है कराची। जिसका जो दिल करता है वो करता है, तो उसको रोकने के लिए हमने सहारा लिया, कोर्ट से रिक्वेस्ट की। ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर किए और वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। और शहर की तमाम लैंड कंट्रोलिंग अथॉरिटीज मुझसे ताउन करने के लिए पाबंद हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने ATC कोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए किया। कोर्ट ने अपने ऑर्डर्स में क्लियरली कहा हुआ है, एक मॉडल के लिए एक एरिया को उन्होंने खुद पॉइंट आउट किया, सदर एंड एम्प्रेस मार्केट, अंदर से और बाहर से, ठीक, उसको हम कर रहे हैं। मगर KMC की जितनी सड़कें हैं उन पे KMC भी पाबंद है कि इंक्रोचमेंट ना होने दें। तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अपनी जितनी सड़कें हैं उनकी फुटपाथों पे से, नालों पे से इंक्रोचमेंट रिमूव करेंगे और पार्क्स पे जो इंक्रोचमेंट हो गई है उसको रिमूव करेंगे। इंशाल्लाह ये फिर सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ ये चलता जाएगा। हमारा काम भी है, हमारा फंक्शन भी है। उन्होंने कहा कि इससे कबल भी ऑपरेशन किए गए, लेकिन वाज़ेह हिकमत अमली और चेन ऑफ कमांड न होने की वजह से नाकाम हो गए। लेकिन हमारी दरख्वास्त पर अदालत आलिया ने एक्शन लेते हुए तमाम लैंड कंट्रोल रखने वालों को पाबंद करने के साथ साथ रेंजर्स और पुलिस को भी ताउन के लिए पाबंद किया। अगर कहीं इंक्रोचमेंट फिर से आती है तो वहाँ का ऑफिसर जो है वो जिम्मेदार होगा, उसको सस्पेंड किया जाएगा, वो जिम्मेदार होगा। कहीं भी अगर इंक्रोचमेंट वापस, कंटोनमेंट के इलाके में इंक्रोचमेंट ख़त्म की है हमने और भी करेंगे। कंटोनमेंट ऑन बोर्ड है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कंटोनमेंट के लिए भी कि मेयर के साथ इंक्रोचमेंट रिमूव करें, तो वो भी पाबंद होते हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि तजावुजात से शहर को साफ करें और नालों पर कायम इमारतें, तामीरात और पार्कों से तजावुजात का खात्मा करें। लिहाजा हम तजावुजात कायम करने वालों से कह रहे हैं, नालों, पार्कों और फुटपाथों से तामीरात और तजावुजात खुद खत्म कर लें। एक सवाल के जवाब में कि चीफ जस्टिस के तब्दील होते ही तजावुजात दोबारा कायम हो गयी तो फिर क्या करेंगे? वसीम अख्तर ने कहा कि चीफ जस्टिस तब्दील होंगे, अहकामात तब्दील नहीं होंगे। कोर्ट का ऑर्डर होता है। चीफ जस्टिस अगर चेंज भी होते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। आदत तो ये पड़ी हुई है लोगों को कि 1 महीने 2 महीने बाद फिर वापस आए थे, मगर हमारी कोशिश ये होगी कि अब जहाँ से इंक्रोचमेंट रिमूव हो रही है वहाँ फिर वापस इंक्रोचमेंट ना हो। अदालती हुक्म में सदर को साफ करने और एम्प्रेस मार्केट को उसी की साबका हालत में बहाल करने के अहकामात थे। अब इसे रोल मॉडल बनाते हुए शहर भर में कार्रवाई करेंगे, जिसमें KMC हो या कंटोनमेंट, सबके इलाकों में ऑपरेशन होगा। ये मेरी जिम्मेदारी और अदालती हुक्मनामा है।